सुबह सुबह 2:30 बजे का टाइम हो रहा है और 2:30 बजे हम कोसी के लिए गन्ने का पूरा सेट पापा बांध रहे हैं स्कूटी पे। मम्मी बैठेगी, मम्मी बैठ रही है तुम्हारे साथ। और ये कोसी का दौरा तैयार हो गया है, हम लेके चल रहे हैं। हम गाइस ऐसे टाइम पे आए हैं जब लिमिटेड गिने चुने लोग हैं, गिने चुने लोग ही आए हुए हैं छठी मैया के पास। अब पापा गन्ना लेके खड़े हैं कोसी का, और ये कोसी का टोकरी भी तैयार है, और ये बैग उतर रहा है। सब कोसी की तैयारी चल रही है। अभी घर कोसी होने के बाद ये कोसी की टोकरी घर पे रख के आनी है और दूसरी टोकरी लेके आनी है, और मैडम माया और डुगू को भी उठा के लेके आना है। काम बहुत है, टाइम कम है। 2:30 बज रहे बेटा, कौन है? तो गिने चुने इक्के दुक्के लोग हैं। एक वो देख ले, एक तुम लोग हैं, एक ये है और एक ये है। गिने चुने लोग हो। सेट करो, पापा गन्ना सेट कर रहे हैं। हाँ, पापा गन्ना सेट कर रहे हैं ना। नींद का मारा मुंह से बस ऐ की आवाज आ रही है। ये कोसी कोसी के लिए मामला सेट हो गया है। कोसी वाले उसको गौरी को घेर लिया गया है चारों तरफ से बॉडीगार्ड की तरह। है चद्दर, ये लो। पापा ने सुबह ही सुबह इंतजाम कर दिया, भूल गए तुम्हारे। पकड़ो। चल, तो टाइम लगेगा तुम लोगों को दिया जलाने में। का कार्यक्रम शुरू कर दिया। जगह घेर लिए लोग, दूसरा दौरा भी आ गया ये, और जगह घेर के अब ये लोग कब्जा करके बैठ जाएंगे। बैठो भाई बैठो, जल्दी कब्जा कर लो पूरा। सुबह जल्दी आए हो तो उसका फायदा लो। इधर पापा भी आ गए फायदा देने और दिलवाने के लिए। और अब लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे करते हुए लोग आ रहे हैं। जल्दी करो। है घाट जिसमें सुबह वाला अर्घ दिया जाएगा सूर्य देव भगवान को। गंगा जल से भरा हुआ है ये। सुबह वाले अर्घ में काफी सारे नए चेहरे देखने अभी खाली खाली दिख रहा है, थोड़ी देर बाद यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होगी। देखने को मिले थे जहाँ हम बैठते हैं वहाँ भी कुछ नए चेहरे देखने को मिले थे, जिस वजह से उम्मीद है कि सुबह के अर्घ में भी नया चेहरा मिलेगा। ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है गन्ने का। तो इस गन्ने का ये लोग क्या करेंगे? फोल्ड करके हैं। अच्छा, लोटा उठा के पानी गिरेगी क्या? लग रहा है हमको। दिया नीचे रख दिया है, अब लोटा उठा के पानी गिरेगी। आई बिलीव दैट ये अभी कार्यक्रम ये वाला करेगी। हाँ 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 हाँ, यही होगा। मेरा लोग तो बड़ा मोटा मोटा गन्ना लेके आ रहे हैं यार, कितने कितने उसका कोसी भरेंगे भाई। और यही प्रोसेस यहाँ पे भी चलेगा 5 बार, क्योंकि घर पे भी एक कोसी वाला प्रोसेस जो है 5 बार हुआ था। 5 बार इसका यही कार्यक्रम चल रहा है। और थोड़ा सा पानी ये तो घर पे तो ऐसा ही प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी प्रोसेस पापा के साथ हो रहा है। 5 बार इस लोटे को घुमा के थोड़ा सा पानी यहाँ थर्ड टाइम हो गया दौरी के पास डालना होता है। पानी के गोल गोल घुमा के जो प्रोसेस है कार्यक्रम है वो कंप्लीट होता है। ये 4th टाइम हो गया, लगता 5 बार करेंगे कंप्लीट। ये 5 बार कंप्लीट करेंगे कोसी का। ये हो गया कंप्लीट। मम्मी मेरी एक बैच जाती है इंस्ट्रक्टर की तरह, पीढ़ा लगा के इंस्ट्रक्शन देती रहती है, चाहे आशा हो या अंशु हो। टाइप का एक प्रीशियस मूवमेंट है, ये जल्दी कैप्चर नहीं होता, और ये कैप्चर हो रहा है यहाँ पे। इतने में पापा को पंडित जी दिख गए। पंडित जी को पापा ने इतने बुला लिया कि फ़ोटो खिंचवाइए हमारे साथ। इतने जो मेरी बहनियाँ हैं वो सभी छठी मैया की जो प्रतिमा बनी हुई है सब पे घूम घूम के 5 बार टीका लगा रही है सिंदूर का, सिंदूरदान से। और ये धीरे धीरे सभी पे होगा, ऑलमोस्ट जो आसपास वाले होंगे। सो आसपास वाले पे 2-4 पे लगा चुकी है,
2-4 पे ये और लगाना है, एक ही इस पे लगा रही है। सो ये भी मेरे को लगता है कोसी का एक प्रोसेस होगा कोसी भरने में। हम दोनों बाप बेटे ने जल्दी जल्दी सारा कोसी का क्या कहते हैं भरवा दिया, और छठ घाट पे कोसी की क्या दौरा था ना होगा, दौरा और गन्ना जाके कोसी भरवा के और कोसी ले आए। अब एक चीज़ से मुक्त हो गए हैं, और अब दूसरा दौरा बचा हुआ है, वो भी सूर्योदय होते ही अर्घ देंगी मम्मी, और हम उसे लेके चले आएंगे। अभी थोड़ी बहुत देर में मैं, मैडम माया, डुग्गू और रेसू हम लोग पहुँचेंगे घाट पे। अभी मैं जा रहा हूँ पापा के साथ अपनी बाइक लाने। रश बहुत बढ़ गया है भैया, बहुत लोग आ गए हैं। जब मैं आया था तब यहाँ ना के बराबर लोग तक कोई नहीं था, और अब भीड़ ऐसी लगी हुई है, क्या बताएं कैसी भीड़ लगी हुई है। ये ज़बरदस्त भीड़ है, घाट पे भी लोग पहुंचना शुरू कर दिए हैं। गाइस सुबह का अर्घ का टाइम हो गया है, और मैं भी तैयार हो गया हूँ। मैडम माया हरी नीली पीली साड़ी पहन के तैयार हो गई है, और अब हम जा रहे हैं सुबह का अर्घ देने के लिए। मम्मी सुबह 2:30 बजे की पहुंची हुई है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था। और हम लोग भी पहुंच के छठी मैया को, हम लेट जा रहे हैं। हाँ लेट जा रहे हैं, और हम लोग पहुंच के अभी छठी मैया के सामने माथा टेकेंगे, जो मन की इच्छाएं हैं वो व्यक्त करेंगे। सो पहुंच के मैं आपको छठ का घाट का हाल दिखाता हूँ, क्या हालात है वहाँ पे। सो फाइनली गाइस हम लोग छठ घाट पर पहुँच चुके हैं, और साथ में हम लोग डुग्गू को भी लेके आए। यहाँ देखिए इतना सारा रश है, इतनी भीड़ पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग अलग दूसरे घाट पर चले गए तो उसके बाद से भीड़ नहीं होती, लेकिन अब फिर दोबारा से उससे ज़्यादा भीड़ हो गई है। और डुग्गू मम्मी की गोद में लेट गया है, और किसी की गोद में जाने का नाम नहीं है। ये हमारे पड़ोसी के जान पहचान की है, कोई उनकी लड़की है जो डुग्गू के साथ खेल रही है। और ये रश देखिए, और अनाउंसमेंट चल रही है कि जिसको पूर्वांचल समिति से जुड़ना है वो थोड़ा दान पुण्य कर दीजिए, ये सब चल रहा है। और अंशु अपनी भाभी के सिंदूर लगा रही है, और ये छठी मैया है सुबह सुबह महाराज पे चढ़ी हुई है। इसके बाद हम अर्घ देने जा रहे हैं, तो मैं आप अर्घ देने पहुँचूँगा। अर्घ हमारी नीचे वाली आंटी दे रही है, क्योंकि मम्मी अर्घ दे नहीं पाई फंक्शन की वजह से, इसलिए हमारा जो अर्घ है वो दे रही है, और मैं हेल्प कर रहा हूँ अर्घ दिलवाने में। इसमें भी 5 बार गोल गोल घूमते हैं, हाथ में सुपली लेके, और अपने बाल को थोड़ा सा पीट कराते हैं, इस तरीके से अर्घ दिया जाता है। सो वही काम मैं करवा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है करके। सो अर्घ देख के हम लोग वापस आ गए हैं। अब बाकी जो प्रसाद बांटने का काम है वो होगा। मम्मी प्रसाद बना रही है, प्रसाद बना के अब लोगों को वितरण करेगी। मैडम माया आई हैं माथा टेकने, हैं? सो मैडम माया भी अब पता नहीं क्या ढूंढने, शायद अक्षत वगैरह ढूंढ रही है, ताकि चढ़ाने के बाद माथा टेक के प्रणाम कर सकें छठी मैया को सब, क्योंकि सब माथा टेकेंगे धीरे धीरे करके। पता नहीं मैडम माया क्या ढूंढ रही है, तो अभी तक निकल नहीं। अगर मम्मी इंस्ट्रक्टर बैठी हुई है, मम्मी इसको मैडम माया को बता रही है क्या क्या कैसे कैसे करना है। बगल में मैडम माया की मम्मी बैठी हुई है, और ये नंद भाई पता नहीं क्या कर रही है। और मैडम माया अच्छा फूल ढूंढ रही है, मैडम माया जो फूल चढ़ा रही है, चढ़ा दिए मैडम माया ने फूल, और चढ़ेगा मेरे ख्याल से। देन उसके बाद मैडम माया पूरी फुल ऑन हेल्प में सर झुकाकर प्रणाम करेंगी छठी मैया को। छठ पूजा आती बहुत मजा आता है, बहुत दिल को आनंद आता है। छठ का गाना सुनते हैं, ये अब क्या करते हैं, रोल पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मज़ा बहुत आता है। मैडम माया पूजा करते हुए धूप बत्ती दिखा रही है मैडम माया, लेकिन अपनी शक्ल नहीं दिखा रही मैडम माया, और हाथ जोड़ रही है। ये डुग्गू इधर मौज ले रहा है। मैडम माया का मांगने का सिलसिला शुरू। छठी भैया कुछ दो मैडम माया को। अब रश पूरा कम हो गया, भीड़ भाड़ थोड़ी कम हो गई है, खाली खाली सा लग रहा है। मांग लिया। चलो अब मैडम माया का नंबर खत्म, अब कोई और आएगा माथा टेकने। हाँ पी लेंगे। और मम्मी चाय पी ली, सूरज देवता को अर्घ देने के बाद मम्मी चाय पी रही है।
हम्म, अब आपस में एक दूसरे से चर्चा चल रही है कि क्या मुश्किलात आई और क्या नहीं आई। चाय पी के तो मजा आ गया, मैं चाय पी मम्मी के साथ ही। मैडम मैंने भी चाय पकड़ ली चाय पीने के लिए। पिताश्री मेरे बैठ के वहाँ अभी भी चंदा काट रहे हैं, पता नहीं चंदा काट काट के कितना चंदा काट लिया उन्होंने। शाम को रिपोर्ट मिलेगी कि पूरे छठ में 2 दिन में कितना चंदा काटा है मेरे पिताश्री ने। अब मम्मी का कार्यक्रम शुरू, टीका लगाओ लगाओ लगवाओ। फोटो खींच ले इसमें। लगाओ लगाओ सबको टीका लगाओ। धीरे धीरे अब सबका नंबर आ रहा है टीका लगाने का। अब मम्मी जो है मेरी छोटी वाली बहन को टीका लगाएगी, देन उसके बाद मेरा नंबर भी आएगा। और अर्घ दिला चुका है। अब इसके बाद हम लोग की टीका लगा के माथा टेक के प्रस्थान करेंगे। अम्मी आंटी अब सिंदूर का कार्यक्रम, सिंदूर भरा जा रहा है। इधर मम्मी भी भर रही है सिंदूर। जब तक नाक से ना भरा जाए ना तब तक छठ पूरा ही नहीं होता है। पता नहीं लगता कि आप छठ मना के आए हैं या नहीं आए हैं। पड़ोस में हमारी मम्मी को नाक से लेकर पैर तक का सिंदूर, इसके बिना मज़ा नहीं लगता कि भाई आपने छठ की है या नहीं की है। ये छठ का ट्रेडमार्क है, पहचान है। यहाँ आप बिहार या पूर्वांचल या झारखंड से हो और आप छठ करते हो, इसके बिना छठ पूरी ही नहीं हो सकती। अब खाली हो गया। और अभी मैडम माया का नंबर आ गया है। अब मैडम माया के भी सिंदूर लग रहा है नाक से लेकर मांग तक। ये 7 से 8 बार लगता है जब तक नाक से लेकर मांग तक ना पहुंच जाए। और यही मैडम माया का भी लग रहा है सिंदूर। यही हमारी मैडम माया भी सिंदूरी बन रही है। गर्व है, काफी प्राउड फील करते हैं हम इसको लेकर। 5 या 7 बार लगता है। और मैडम माया मम्मी के पैर छू रही है। इस मामले में मैडम माया 1 नंबर है। पैर छूना आशीर्वाद लेने में कभी पीछे नहीं हटती। प्रसादी दे रही है मम्मी सबको। यहाँ भी प्रसादी वितरण कार्यक्रम चल रहा है। प्रसादी वितरित किया जा रहा है। लो प्रसादी लो। अब मम्मी सिंदूर निकाल के दे रही है अंशु को कि और किसी को जाके लड़े। और ये भी हमारी अगल बगल में सिंदूर लग रहा है। 5 से 8 बार सिंदूर करना होता है, वो कर रही है। अब ये भी आशीर्वाद ले रही है। इसके बाद अभी आंटी भी लगाएंगी अंशु को सिंदूर। अंशु को लग रहा है क्योंकि हम इसकी शादी बिहार की है और बिहार वाला का जब तक मजा ही नहीं आता। सिंदूर लगाने का हम लोगों में बहुत अच्छा प्रथा है। और ये सिंदूर लगाने का प्रोग्राम फिर से शुरू हो गया। फिर हमारी पड़ोसन आ गई हैं जो मम्मी को सिंदूर लगाया और अब मैडम आया को सिंदूर लगा रही है। और ये सिंदूर सिर्फ अपने सिंदूर दान से लगाया जाता है, दूसरे के सिंदूर दान से नहीं लिया जाता है, दूसरे का सिंदूर यूज़ नहीं किया जाता। अब मैडम आया यहाँ भी आशीर्वाद लेंगी और मैंने अब तक माथा नहीं टेका है। सो अब मैं भी थोड़ी बहुत देर में माथा टेकूँगा। और अब मैं भी अब माथा टेकने आ रहा हूँ। छठी मैया से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे छठी मैया मेरी सारी दर्द समाप्त कीजिए और मुझे संपन्न बनाइए, सारी टेंशन मेरी ख़त्म कीजिए, मेरी समृद्धि दीजिए और सभी को सुखी रखिए। तो छठी मैया से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और
अब छठ में चाहूँगा कि छठी मैया मेरी प्रार्थना सुने। अब धीरे धीरे करके हम सभी माथा टेक रहे हैं। अब अंशु का नंबर आया, अब अंशु भी माथा टेक रही है और छठी मैया से अपनी जो भी मन की इच्छा है वो व्यक्त करेगी, ताकि छठी मैया उसकी मन जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करे। और इधर अंशु हटी, इधर मैडम माया भी बैठ गई। मैडम माया भी मैडम माया भी बैठ गई हैं, ताकि ये भी माथा टेक सके और जो अपनी इच्छा है उन्हें पूरी कर। और अब ये मैडम माया भी छठी मैया को प्रणाम कर रही है और इन्होंने हाथ जोड़ लिए। मैडम माया अब गोल गोल छठी मैया के चारों तरफ लोटा घुमा रही है और लोटा घुमा कर छठी मैया को कर दिया। और अब मैडम माया का मन एक बार से करता है प्रणाम करके छठी मैया को इसलिए दोबारा से बैठ गए प्रणाम करने के लिए। जितना जल्दी मैडम माया ने चढ़ा दिया जिसमें डाक था। और अब चने मैडम माया को छठी मैया के मंदिर के आसपास है बांध रही है और मम्मी और दूसरा प्रसाद के तौर में लगता मैडम माया कुछ ज़्यादा ही चने रख दे रही हूँ कि ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद मिल सके। चने इकट्ठे करके मेला भीतर में जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है घूम के हमारी संस्कृति और हम फॉलो करते हैं मैडम माया। अब मेरी डुग्गू का नंबर आ गया है। मेरा डुग्गू भी छठी मैया को प्रणाम करेगा। बेचारा 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती था, कल शाम को ही आया है और कल शाम को तबीयत थोड़ी ढीली सी थी क्योंकि हॉस्पिटल से आया था, तो कल लेकर ना आके मैं आज लेके आया हूँ सुबह वाली अर्घ में, ताकि डुग्गू भी छठी मैया को प्रणाम कर सके। और अब मम्मी को जय कर रहा है। जब भी ये डुग्गू मम्मी के पैर छूता है मम्मी इसको आशीर्वाद बड़े अतरंगी और खास देती है। सो अब मैं और यहीं खड़े रहो। इसके बाद मैंने भी अपना पर्स निकाल लिया है पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए, क्योंकि फ्री पॉकेट में कभी भी कलावा नहीं करना चाहिए। पंडित जी को हमेशा दान दक्षिणा करनी चाहिए। तो मैंने दान दक्षिणा करी है। छठ का समापन है, 4th डे है। पूजा वूजा करके अर्घ दे के माथा टेक के अपनी सारी दुख परेशानी बता के उसका निदान मांगते हुए हम छठी मैया से प्रार्थना करके वापस घर आ गए हैं। ये रहा दौरा। और आप सभी को छठ पूजा समाप्त तो हो गया, पर छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी जो भी विशेष हो वो पूरी हो गई हो और हो जाए जो इच्छा हो, क्योंकि कहते हैं कि छठ घाट पे जाके जो व्रत रखते हैं उनका पैर भी छूने से हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। तो जय छठ मैया। आप सब एक बार कमेंट में जरूर कहें कि जय छठी मैया। छठी मैया आप सभी को खुश रखे, संपन्न रखे। मैडम माया पूजा कर रही है, पूजा पाठ चल रही है यहाँ लक्ष्मी जी की। और लक्ष्मी जी ने अपनी कृपा दिखा दी, धन वर्षा कर दी। ये लक्ष्मी जी धन वर्षा कर दी हैं। ये रही सारी लक्ष्मी। पापा खूब चंदा काटे हैं, काट के इतना पैसा हो गया है। पापा कितने हजार का चंदा काट दिया, कितने लाख का चंदा काट दिए। गड्डी तो बहुत मोटी है। तो भाई बहू अंदर लक्ष्मी जी की पूजा कर रही है, लक्ष्मी जी की कृपा हो गई। हमारे लिए हुई है, कमेटी के लिए भी है। अपने लिए कर लो, वो कर लो।